Hello everyone, welcome to my channel. I am शेयर वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक ऐसा बिजनेस जिसने लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ बदल के रख दी है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें पूरे वर्ल्ड में करोड़ से भी ज़्यादा लोग वर्क करते हैं। इस टाइम इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन पहले से काफ़ी ख़राब हो चुकी है। कोविड-19 की वजह से बहुत से बिजनेस ठप हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसा बिजनेस है जिसने इस टाइम में भी 35.2 बिलियन का बिजनेस किया है। इस बिजनेस ने हमारे सपनों की दुनिया में एक नया रिवॉल्यूशन लाके खड़ा कर दिया है। कहते हैं ना, अवसर हर दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन सफलता उन्हें ही मिलती है जो अवसर को समझते हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन ड्रीम। डू यू हैव ड्रीम? क्या आपके सपने हैं? डू यू वॉन्ट टू फुलफिल? क्या आप उसे पूरा करना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू बी वेल्दी एंड डू यू वॉन्ट टू बी फाइनेंशियल फ्रीडम? डू यू वॉन्ट टू स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव ऑल द टाइम? क्या आप ये सब चाहते हैं? सपने हैं जो आप चाहते हो पूरा हो। यदि है तो क्या आपके पास उसे पूरा करने का कोई रास्ता है? अगर नहीं तो पूरी ज़िंदगी हम सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में ही निकाल दें और सिर्फ ये सोचते रहे कि काश ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि 99% ड्रीम पैसे से पूरे होते हैं और जब पैसे होंगे तो सपने पूरे होंगे। हर कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट हमें ये सिखाते हैं कि हमें अच्छी जॉब कैसे मिले, लेकिन जॉब से तो अमीर नहीं बना जा सकता ना। रिच पीपल आर बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी जी। एक वर्ल्ड की बेस्ट बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी जी के अकॉर्डिंग हम 4 तरीके से पैसे कमाते हैं। फर्स्ट एम्प्लॉयज़, सेकंड सेल्फ एम्प्लॉयड और थर्ड इन्वेस्टर और फोर्थ बिजनेस। एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो किसी के अंडर में एक छोटी सी जॉब करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड वो होते हैं जो खुद की एक शॉप खोलते हैं, किसी भी चीज़ की एक दुकान खोलते हैं और वो उसे खुद चलाते हैं, इसीलिए उसे सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। कुछ लोग उससे बिज़नेस कहते हैं, लेकिन वो बिज़नेस नहीं होता क्योंकि बिज़नेस में बहुत सारी टीम होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में सिर्फ एक शॉप होती है, उसमें सिर्फ एक ही इंसान जो है वो कमाता है। और इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाते हैं और बिज़नेस वो होते हैं जो एक कंपनी होती है बड़ी और उसके जो बॉस होते हैं वो एक बिज़नेस कर रहे होते हैं। देखने की तो ये बात है कि इन्वेस्टर्स एंड बिज़नेस करने वाले लोग सिर्फ 5% है और एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं हमारे इंडिया में वो 95% है और इन्वेस्टर्स एंड बिज़नेस ओनली 5%। लेकिन इनके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा है। अब हमें ये समझना होगा कि बिजनेस एंड इन्वेस्टर के पास इतना पैसा कैसे है, अमीर बनने की फ़िलॉसफ़ी क्या है, पैसे बनाने की, और जितने लोग अमीर आज तक बने हैं वो अमीर कैसे बने हैं। जो लोग अमीर बनते हैं क्या यही वजह है कि उनके बाप दादाओं के पास पैसा था? क्या यही वजह है कि उनके पास बहुत सारी कैपिटल थी? ऐसा नहीं है। एक कुछ चीज़ ऐसी है जो मिसिंग है आपके और मेरे बीच में। कोई चीज़ ऐसी है, अगर हम उस चीज़ को समझ लें, उस फिलॉसफी को समझ लें, उस कॉन्सेप्ट को समझ लें तो पैसा बना सकते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको अमीर बनना है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सारा पैसा कमाएं? क्या आपको लगता है कि जो सपने हैं वो पूरे होने चाहिए? क्या आपको लगता है कि दूसरे लोग ये काम कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो? अगर ऐसा लगता है तो चलो जानते हैं जो लोग अमीर बने हैं उन्होंने क्या किया। जो लोग गरीब हैं उनके गरीब रहने की वजह क्या है। हम सब इंडिया के अंदर रह रहे हैं। इंडिया के जो रिचेस्ट है मिस्टर मुकेश अंबानी जी, उन्होंने क्या किया? जी हाँ, तो जियो की बात करते हैं हम लोग। जियो की कॉस्ट काफ़ी कम थी, लेकिन उसने पूरे मार्केट की बैंड बजा दी थी। टेलीकॉम का बिजनेस पूरा ही उड़ा दिया था। 2017 में आपके और मेरे हाथ में जियो आई। पहले 6 मंथ तो बिल्कुल फ्री, उसके बाद 1 साल फ्री हो गई, यानी पहले 1 साल तो कुछ भी नहीं कमाया। जब 2017 में आई तो 2.5 लाख करोड़ रुपए जियो में लगा दिया था। उससे 2-3 साल में तो कुछ भी नहीं कमाया। जब 60 करोड़ लोगों के घर जियो पहुंची
पहुंची तो उसके बाद खेल बड़ा हुआ। खेल क्या हुआ कि मुकेश अंबानी जी ने पैसे दिए थे 2.5 लाख करोड़ रुपए, लेकिन 60 करोड़ लोगों को खरीद लिया था। अब क्या हुआ कि 60 करोड़ लोग जितना भी पैसा कमाएंगे उसमें से कुछ पैसा जियो को मिलेगा। कुछ कितना? 150, 400, 2000 रुपये, राइट। एक आदमी से मोटा पैसा नहीं कमाना, हमें हर आदमी से छोटा पैसा कमाना है। यही कारण है मुकेश अंबानी जी के सक्सेसफुल होने का। आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, 60 करोड़ लोग 150, 400, 2000 अंबानी जी को दे रहे हैं। हर मंथ कितना, हर साल कितना कमा रहे होंगे वो। एक नेटवर्क बनाने का ये फ़ायदा हुआ। जितना पैसा लगाया था 2.5 लाख करोड़ रुपए, वो उन्होंने 2 साल के अंदर ही निकाल दिया। अब अदानी जी क्या करते हैं? लोगों के घर में गैस की पाइपलाइन बिछा दी, देख सकते हो। बात रही इनकी, हमारे एक्टर एक्ट्रेस क्या करते हैं? विराट कोहली क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, राइट। लेकिन मैंने जब गूगल में सर्च किया कि एडवर्टाइजमेंट से विराट कोहली कितना पैसा कमा रहे हैं, तो पता चला विराट जी $20 मिलियन कमाते हैं। मतलब एक ऐड की कमाई $20 मिलियन है। मतलब जितनी भी उनकी टोटल वर्थ है उसमें से $20 मिलियन तो वो कमाते हैं सामान बेचकर, एडवर्टाइजमेंट कर अपनी ब्रांड वैल्यू को यूज़ करके। मतलब यानी हर आदमी अपने ब्रांड को यूज़ करता है नेटवर्क का पैसा कमाने के लिए। हर रईस आदमी के पास नेटवर्क है, दूसरे के काम करने से पैसा आता है। लेकिन आपके नेटवर्क में कोई है क्या जिसके काम करने से आपको पैसा आए? ऐश्वर्या राय के बोलने से आप लक्स साबुन लगा रहे हो, अमिताभ बच्चन के बोलने से आप नवरत्न तेल लगा रहे हो। उन लोगों के पास आपका पैसा जा रहा है। वही करोड़ों रुपए आपको इकट्ठा करके आपको दे दिया जाए तो आप करोड़पति नहीं बन सकते हो? बन सकते हो। लेकिन मिडिल क्लास लोगों की दिक्कत क्या है? वो करोड़पति नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनके पास नेटवर्क ही नहीं है। यानी अमीर कौन है? वो बिजनेसमैन, वो इन्वेस्टर, वो सेलिब्रिटीज़। बिजनेसमैन पैसा लगाता है नेटवर्क बनाने के लिए। एक बार नेटवर्क बन गया तो पैसा आ ही जाएगा। और हमारे सेलिब्रिटीज़ का एक सच है, टाइम इंडिया के अनुसार, एक्टर अर्न मोर फ्रॉम एंडोर्समेंट देन फिल्म्स। जितने भी एक्टर हैं फिल्म से ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं। नीचे हाइलाइट्स कर रखा है, आमिर खान 14 करोड़ एक ऐड से, शाहरुख खान 10 करोड़ एक ऐड से, सोनम कपूर भी 1.5 करोड़ रुपए ले लेती है ऐड बोले तो किसी भी चीज़ को प्रमोट करने पर। आमिर खान कोको कोला को प्रमोट कर रहे हैं, खुद वो पीते नहीं होंगे लेकिन लोगों को पिला रहे हैं, क्योंकि इन सब के पास ब्रांड वैल्यू है, सेलिब्रिटीज़ हैं, लोग बात मान लेते हैं। नेटवर्क होता है और कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हम लोग कैसे अमीर बन सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम भी नेटवर्क खरीद लेते। अगर पैसा होता तो इन्वेस्टमेंट करके अमीर हो जाते। ये तो अमीर होने का पहला तरीका था। अब अमीर होने का दूसरा तरीका है सेलिब्रिटीज़ बन जाए या यूट्यूबर लोग आपको आइडियल मानने लग जाए। अगर हम लोग के पास तरीका हो नेटवर्क क्रिएट करने का तो हम कभी गरीब रह ही नहीं सकते। ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। अगर हमारे पास तरीका हो हम लोग अपना नेटवर्क क्रिएट कर सके, अपना नेटवर्क में प्रोडक्ट सर्कुलेट कर सके। हमारे पास तो पैसा नहीं है, ना प्रोडक्ट है क्रिएट करने के लिए। प्रोडक्ट ऐसा ही तो नहीं बनते ना, मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी, पैसा, क्वालिटी सब देखना होगा। सब बढ़िया होना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट बढ़िया, मैनेजमेंट बढ़िया, लीडरशिप स्किल्स, हर चीज़ हमें बढ़िया चाहिए। अगर हमको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, ज़ीरो लॉस, ज़ीरो, नो मैटर व्हाट्स योर प्रोफेशन, नो लॉस, नो सेल्स, नो रिस्क, ये सब आपको नेटवर्क मार्केटिंग देती है, जहाँ पे प्रोडक्ट भी होते हैं, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की मैनेजमेंट भी होती है, जहाँ पे मैंने जैसे कि बताया नेटवर्क के बिना अमीर नहीं बना जा सकता। जैसे एक ऐसा मॉडल है जहाँ हमारी कंपनी है, वहाँ पे हम सीखते हैं और लीडर्स सिखाते हैं
पहले हाउ टू क्रिएट नेटवर्क, पहले लर्निंग होती है फिर अर्निंग होती है। चलिए, अब हमें ये तो समझ आ गया कि नेटवर्क के बिना अमीर नहीं बना जा सकता, लेकिन नेटवर्क बनाने के लिए कौन से कंपनी करे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के रूप में और ज़बरदस्त प्लानिंग और ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी के साथ अपने आप को लॉन्च किया है। और कंपनी का नाम है विनफिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और विनफिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत 2 जुलाई 2020 में हुई थी। और विनफिट कंपनी की शुरुआत मिस्टर मंजूनाथन सर द्वारा की गई है और ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। और एक और डायरेक्टर है मिस्टर महेश दिजाला जी। अब बात करें मैनेजमेंट की, तो विनफिट मार्केटिंग थोड़े समय पहले ही शुरू हुई है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो 18 से 20 साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो देखा जाए तो विनफिट 18 साल पुरानी कंपनी है। विनफिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हेड ऑफिस बेंगलुरु में है और 300 से ज़्यादा स्टोर ओपन हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में। लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। और देखा जाए तो अभी तक लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी हो चुकी है। अभी तक लगभग 90 से ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी में आ चुके हैं। भारत की मात्र एक ऐसी कंपनी जो सबसे कम समय में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टार्ट करने वाली है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। बेनिफिट कंपनी हमारे लिए किस किस रेंज तक के प्रोडक्ट अभी तक ला चुकी है। सबसे पहले पर्सनल केयर के प्रोडक्ट आ चुके हैं, ऑरल केयर के प्रोडक्ट आ चुके हैं, हेल्थ केयर के रेंज आ चुकी है, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, होम केयर के प्रोडक्ट आ चुके हैं, एग्री प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। और सबसे अच्छी एक और रेंज हमारे लिए विनफिट लेके आया है, जिसको आप बेबी केयर बोल सकते हो या किड्स केयर बोल सकते हो। तो अब मैं आपको अपने प्लान के बारे में अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।